ईश्वरीय शक्ति ने उसके लिए चमत्कार कर दिए। ईश्वरीय शक्ति, इनफाइनाइट पावर। इनफाइनाइट हमने कल समझा था, इनफाइनाइट कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो फाइनाइट है, मतलब सीमाबद्ध है, सीमित है। कल भी समझा था, परसों भी समझा था कि जैसे हेडलाइट ऑन करते हो तो जितना दिखाई देता है बस उतना ही कॉन्शियस माइंड समझ पाता है, फाइनाइट। लेकिन जहां आपको पहुंचना है, जहां भी जाना है, वो सारा रास्ता इनफाइनाइट, मतलब सबकॉन्शियस को पता है। एक स्टोरी एक लड़की की है जिसको शादी करनी थी और 21 ईयर्स ऑफ एज की ये हो चुकी थी, और ये डॉक्टर मर्फी की एक बुक पढ़ रही थी, द साइकिक परसेप्शन, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। वैसे तो डॉक्टर मर्फी की सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, उसमें भी, इस बुक में भी, ये जो बुक पढ़ी थी उसमें भी कई सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू डॉक्टर मर्फी ने यही बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर होता है, और उस पावर से वट एवर यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप उसे पूरे कर सकते हैं। उस गर्ल, अरे उस लड़की ने इसमें क्या किया कि अपने हायर सेल्फ से रात में जस्ट सोने से पहले बात करी, या कहेंगे प्रार्थना करी, या कहेंगे वार्तालाप करी। इस सब चीजों का मतलब एक ही है। एक वर्ड मैंने और बताया था, कमांड देना। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना, या फिर एक इंटेंशन क्रिएट करना, या एक प्रेयर, है ना, या फिर आप उसे एक बीज भी कह सकते हैं, सीड भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? आपके मन के अंदर से निकला हुआ आपकी डिजायर, जो हमने लास्ट बुक में पढ़ा था ना, डिजायर, डिजायर, वही डिजायर है, वही सीड है, वही इंटेंशन है, वही प्रेयर है, वही आस्किंग है। उस बुक को पढ़ के ही उसने ये टेक्निक अपनाई। और टेक्निक में क्या किया कि रात में जस्ट सोने से पहले अपने हायर सेल्फ या सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दिया, या इसमें लिखा है संवाद किया, और यही कहा, हिंदी में ये है कि तुम सर्वज्ञाता हो, तुम हर चीज जानते हो, मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो मेरे साथ पूरे सामंजस्य में हो और मेरे लिए सही हो, और अब मैं गहरी नींद में जा रही हूँ। ये तो मैंने लाइन बोल दी। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं अब सोने जा रही हूँ, तो इस तरह से बात करके और तुरंत सो जाएं, ऐसा कर सकते हैं? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है वो आपके सोने से जस्ट पहले ही थॉट होनी चाहिए कि हाँ, अब आपने आपको कमांड दिया कि मैंने इसलिए कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो ये इस चीज का भी कमांड देंगे। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, सोने जा रही हूँ, इसका मतलब आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे, और जिस तरह से मैं मेडिटेशन कराती हूँ ना, अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक करके रिलैक्स 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 फील करेंगे। अब ये बात कर ही चुके हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि जब आप इस तरह से करेंगे कि हाँ ठीक है अब ये हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, तो आप खुद ही देखेंगे कि बिना किसी परेशानी के, जो ओवर थिंकिंग या जो भी है, एंजाइटी या जो भी किसी भी तरह की चीज है, वो धीरे धीरे कम होगी। और जब आप कमांड देंगे कि हाँ मुझे सोना है, एक सेंटेंस नहीं समझ आया। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, और अपनी बॉडी को भी कमांड देंगे कि जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। अपने एक एक बॉडी पार्ट को कमांड देंगे कि हाँ रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को इस तरह से महसूस करेंगे, दोनों पैर मेरे रिलैक्स हो रहे हैं। अच्छा, रिलैक्स कैसे हो रहे हैं, क्या उस समय इमेजिन करना है? क्योंकि सारी चीजें एक साथ अगर करते हैं तो काम होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी एक कपड़ा लिया और उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया तो वो नीचे गिर जाता है, बस ऐसे ही, है ना, बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो आपको अपनी बॉडी को उसी तरीके से ड्रॉप कर देना है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। ऐसे फील करना कि जैसे दोनों पैर एकदम ड्रॉप हो गए, जैसे कपड़ा गिर जाता है ना, तो इमेजिनेशन में अपने वो चीज लेके आना कि जैसे छोड़ा, बिना किसी रेजिस्टेंस के, जैसे भी था वैसे ही। तो ये मेरा एक अपना एक वो है, क्या कहते हैं उसे, आइडिया, कुछ जो मतलब आप ऐसा करके देखना। अच्छा, तो ये जो थी प्रार्थना, प्रेयर, ये इंग्लिश में भी है, इसको आप लोग चाहें दीदी तो एक बार फिर से बताओगे? क्या चीज, टेक्निक? जी हाँ, टेक्निक में दीदी प्लीज। ओके, चलो, सोने की टेक्निक क्या है, क्या हो सकती है? एक गहरी नींद और तुरंत आने वाली नींद की टेक्निक क्या हो सकती है? कि पहले तो अपना माइंडसेट इस तरह बना लें कि हाँ अब जब से मैं कमांड दूंगी, जैसा अपनी बॉडी को कमांड दूंगी उसी तरह से मेरी बॉडी काम करेगी।
आप लेट गए और सारा काम आपका खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं कि उसके बाद कुछ आपको याद में आए कि अरे वो दूध का भगोना तो बाहर ही रह गया, उसको फ्रिज में रखना, मतलब ऐसा कुछ ना हो। मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एकदम सोने चले और कुछ ना कुछ, चलो अच्छा, लेट गए, आपने अपनी प्रेयर करी, जो भी ये आपके इंटेंशंस थे वो क्रिएट करें। उसके बाद आपको फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी सांसों पे अपना ध्यान लेकर आएंगे। और अपने हाथ पैर बिल्कुल एकदम, अच्छा किसी की आदत होती है कैसे कैसे सोने की, तो वो अपना देख लेना, सीधे लेटना है टेढ़े लेटना है जैसे भी, लेकिन उल्टे मत लेटना। उल्टे मतलब पेट के बल मत लेटना। अपने बॉडी को बिल्कुल धीरे धीरे ये कमांड देना कि दोनों पैर एकदम, जैसे मैंने बताया कि जैसे कपड़ा छोड़ो तो वो ड्रॉप हो जाता है, तो अपने पैरों को इमेजिनेशन में लेकर आना कि पैर को ड्रॉप करना है, मतलब रिलैक्स मोड पे एकदम छोड़ देना है। अच्छा, इसी तरह से हर एक बॉडी पार्ट को फील करना कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, और अपना ध्यान अपनी सांसों पे ही रखना सिर्फ, और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होगी और आपका ध्यान आपकी सांसों पे होगा, तो आपके जो थॉट्स हैं वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। और ये चीज एक दिन में नहीं होगी, इसलिए कल आके मेरे से मत कहना मैंने ट्राई किया था और नहीं हुआ। इसको कुछ दिन ट्राई करना, उसके बाद ही ऐसा होगा। चलो अच्छा, ये इंग्लिश में ये है, यू आर ऑल वाइज, यू नो एवरीथिंग। यू कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ब्रिंग इन टू माई लाइफ अ मैन हु हार्मोनाइजेस विद मी परफेक्टली एंड हु इज राइट फॉर मी। नाउ आई गो ऑफ इनटू द डीप ऑफ स्लीप। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। ये एक सिंपल सी प्रेयर है, सिंपल सा इंटेंशन है, या आप इसे समझ सकते हैं सिंपल सा सीड है। इस तरह की प्रेयर उसने करीब एक हफ्ते तक लगातार करी, और उसके बाद उसको एक ड्रीम आया, जिसमें कि उसने, उस ड्रीम में उसने देखा कि एक लड़का जो कि टॉल एंड हैंडसम, और उसके हाथ के नीचे एक किताब थी। ये उसको ड्रीम आया। उसके अंदर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की एंजाइटी नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज वो प्रोसेस को ट्रस्ट कर रही थी। ये सारा जो प्रोसेस है उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये जो कर रही हूँ उससे जो मुझे ये समझ में आएगा, तो इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। शी वॉज नॉट एट ऑल एंशियस, कुछ भी उसके अंदर एंजाइटी नहीं थी। शी वॉज एट पीस। उसे पता था, शी वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं ये जो कर रही हूँ उससे ऐसा ही होगा कुछ। जब वो ड्रीम आ चुका, तो देखो इसमें लिखा है कि शी हैड नो फर्दर डिजायर टू प्रे। उसके बाद उसने उस चीज की प्रेयर भी नहीं करी। तो मैं कहती हूँ ना कि एक बार आपने डिजायर इमिट करी, उसके बाद जस्ट लेट गो, छोड़ दो उसे, उसको अपने आप ऑटोमेटिकली होने दो। और इसमें लिखा है कि अबाउट 2 months आफ्टर हर ड्रीम, करीब 2 महीने बाद उसके जो सपना उसने देखा था, वो किसी रिलीजियस सर्विस में गई थी, और जहां वो बैठी थी उसी के जस्ट बगल में एक लड़का बैठा था। उस लड़के को देखते ही उसकी एनर्जी ही समझ में आ गई उसे। और उसके भी हाथ के नीचे, उसने सपना देखा था ना, हाथ के नीचे एक बुक है, तो उसके नीचे ये बाइबल थी। विद इन अ मंथ शी मैरिड। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से आपको इंटेंशन, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि आप रात में अपने आप को कमांड दे सकते हैं। सिर्फ कमांड नहीं दे सकते, कई सारी चीजें कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप ये जरूर समझ लें कि आंसर मिलता ही मिलता है। और ये टेलीसाइकिक जो पावर है वो इसी तरह से काम करता है। साथ में आपको क्या, किसी भी तरह की परेशान नहीं होना है, एंशियस एंजाइटी नहीं लेकर आनी है, पीसफुल मोड में रहना है। ये आपको मान के चलना है कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब जिसको किसी को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है वो कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह का कमांड देना होगा। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं, किस चीज में अपने बदलाव लेकर आऊं, क्या चीज और ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हैं और आंसर जरूर जरूर मिलता है। बस यही समझ लें कि अंदर किसी भी तरह की हलचल ना हो, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मोड में रहेंगे। तो अगर किसी को हेल्थ एरिया में कुछ है दिक्कत, तो हेल्थ के लिए आप इंटेंशन दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से वेल्थ एरिया में इंटेंशन दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्लस, जैसे मान लो वेल्थ के लिए मैं बताऊं कि आपने क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्स, आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ कैन आई एंजॉय प्रॉस्परस एंड लग्जूरियस लाइफ, प्लीज टेल मी, प्लीज आंसर मी, प्लीज गाइड मी। ये आपने एक क्वेश्चन की तरह बोल दिया। अब इसी को आप कैसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम नाउ एंजॉइंग अ प्रॉस्परस एंड लग्जूरियस लाइफ। रात में जस्ट सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये कह सकते हैं कि थैंक यू कि मैं इस तरह की लाइफ अब से जी रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ? ये आपका सीड था, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इफ बट करता है। अच्छा, कैसे, क्या, कब, ये कब होगा, ये क्यों होगा, कहाँ से ये चीजें होंगी। तो आपको पता है कि जब आप सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो नहीं सोता। और सब कॉन्शियस माइंड के पास किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं होता है। वो जो भी आप उसमें बोते हैं वही काटते हैं, है ना। आप लोगों ने लाइन सुनी होगी कि जो भी बो वही काटते हैं, इस तरह की। वट एवर यू सो यू विल रीप दैट। तो जो भी सीड आप डालेंगे वही पेड़ बन के आपकी लाइफ में दिखाई देगा। तो आपको सही सीड बोना है, सही बीज बोना है, ठीक है। एंड देन सरेंडर, टोटल सरेंडर। इस स्टोरी से हम बस यही समझ सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से, चाहे आपकी कोई डिजायर हो उसके लिए या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए, ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टोरी में क्या है कि जो डॉक्टर मर्फी का एक कजन था जो आयरलैंड में रहता था। डॉक्टर मर्फी आयरलैंड गए और वहां पे उन्होंने उससे मिले, और रात में डिनर के टाइम उस जो कजन था उसने डॉक्टर मर्फी को कुछ चीजें बताई कि भाई मुझे एक फॉर्च्यून टेलर टेलर मिला है। फॉर्च्यून टेलर आपको पता होगा ना, वो जो कार्ड्स वगैरह देख के कुछ ऐसा बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अच्छा, तो वो जो उनका कजन था उसको भी कुछ ऐसा बता दिया था कि अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। आप सबने ही देखा होगा, सुना होगा कि कई बार इस तरह की चीजें हो जाती है। एक बार वो थॉट चली गई, जैसे मैंने कहा कि निगेटिव थॉट आदमी जल्दी पकड़ लेता है। एक बार ये थॉट चली गई उसके कजन के दिमाग में, तो उसको, मतलब वो काफी जिसे कहते हैं थोड़ा सा उसकी लाइफ ही बदल गई, एकदम डरा डरा सा रहने लगा। और ऐसा नहीं था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास एग्रीकल्चर की डिग्री भी थी, है ना। और लेकिन फिर भी, अच्छा, इसके बावजूद ये इमर्सन, रैल्फ वर्ल्डो इमर्सन को भी इसने पढ़ा था अच्छे खासे तरीके से। और वो भी उसने डॉक्टर मर्फी के साथ शेयर किया कि ये लिखा हुआ था, वो मतलब जो भी उसने पढ़ा था वो शेयर किया कि क्या मनुष्य अपने भाग्य को बाहरी मानता है। भाग्य को बाहरी मानता है, हमेशा हम ये सोचते हैं ना, अरे जो भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। ये लाइन हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है ना, जो होगा देखा जाएगा, है ना। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, वही वैसा ही करना पड़ेगा। तो मनुष्य अपने भाग्य को बाहरी मानता है। लेकिन क्या है कि जो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो कुछ भी आप डालते चले जा रहे हैं, खाद पानी बीज, उसी के हिसाब से आपकी पूरी वो जीवन की रूपरेखा तैयार होती चली जा रही है। जो बोएंगे वही काटेंगे, सीधा लाइन यही है। और कई बार हम बहुत ज्यादा ये सारी चीजें सुन के, या वैसे भी हमारी शुरू से आदत ही रहती है हमेशा चिंता करने की, हमेशा स्ट्रेस में रहने की, है ना। जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को पकड़ने की, अच्छा ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे कैसे, मतलब हमेशा परेशान रहने की, अगर ऐसे देखा जाए। तो हमें नहीं पता कि वो जो हम परेशान रहने की हमारी आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है, उसी से हमारी लाइफ क्रिएट हो रही है। परेशान हम होते हैं और उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? हैबिचुअल थॉट्स। हैबिचुअल थॉट्स या फिर रिपीटेटिव थॉट्स। आप दिन भर जो सोच रहे हैं उसी से ही आपकी लाइफ क्रिएट होती चली जा रही है। तो आपकी हैबिट में क्या आ चुका है? हैबिट में क्या आ चुका है? तो जरा अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है मैजिक बुक करके अब थोड़ी सी हैबिट चेंज हो गई हो, थैंक यू करने की हैबिट हो गई हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि नॉर्मली आप सब क्या करते थे अपने लाइफ में, क्या दिन भर सोचते रहते थे, इसको कैसे ठीक करें, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें, ये कैसे होगा, है ना। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर ही है वैसे तो सभी का,
जिसको नहीं पता वो यही करता है हर समय। ये सब जो बातें उसके डॉक्टर मर्फी के जो कजिन ने उनको बताई डॉक्टर मर्फी को, तो डॉक्टर मर्फी ने ये बिल्कुल कहा कि ये सब बिल्कुल ठीक है जो भी तुम कह रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड ही आप सबका फेट डिसाइड करता है, मतलब आप सबका भाग्य बनाता है। और किस्मत, भाग्य, फेट क्या है? हैबिचुअल थिंकिंग। इसको लिख लेंगे, फेट इज इक्वल टू हैबिचुअल थिंकिंग। फेट मीन्स भाग्य, किस्मत इज इक्वल टू हैबिचुअल थिंकिंग, है ना। तो दिन भर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सोच आपके अंदर है? ऐसी है सिक्योरिटी वाली, प्रोग्रेस वाली, पीस वाली, हैप्पीनेस वाली, लव वाली, ग्रैटिट्यूड वाली, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये सारी चीजें हैं? या फिर इसका उल्टा ही है कुछ? आप सबने बचपन से एक लाइन पढ़ी होगी क्या, योर लाइफ विल बी वॉट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। जो कुछ आप दिन भर सोचते हैं उसी तरह की, चलो ये नहीं भी सुने, आप सबने गौतम बुद्धा का ये कोट सुना होगा, वॉट यू थिंक यू बिकम, है ना। जो कुछ आप सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। अच्छा, ये सारे कोट्स हमने सुने, और किसी स्पेशल ओकेजन पे आने के टाइम वो कोट्स हम अपने अंदर से निकालते हैं और कहीं लिख देते हैं, या कहीं कुछ ऐसा, उसको हमने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो मैं सोचती हूँ उसी से मेरी लाइफ क्रिएट होते? ऐसा कभी सोचा किसी ने कि एक बस कोट याद कर लिया कि हाँ जो भी आप, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, इस तरह का गौतम बुद्धा कह के गए हैं। चलो पता नहीं गौतम बुद्धा सच बोले थे या झूठ बोले थे, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ कह के गए हैं। तो उसे हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं और हम दिन भर परेशान होते रहते हैं दिन भर। तो अपने अंदर हमें चेंजेस लेकर आने हैं, उस हैबिचुअल थिंकिंग को चेंज करना है। और कैसे? प्रैक्टिस से। सिर्फ और सिर्फ वही चीज सोचें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। थिंक ऑफ द थिंग्स यू वांट टू सी इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो ये देखो, आदतन सोच आपकी क्या है, वही आदतन सोच कह लो या उसमें था डोमिनेंट थॉट कह लो। बार बार आपके दिमाग में किस तरह की थॉट आती है? हर चीज को लेके, सारे एरियाज ऑफ लाइफ को लेके आपके दिमाग में बार बार क्या थॉट आती है? नॉर्मली आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं? और एक चीज और है, इतना तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये भी देखेंगे कि क्या सच में मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी भी है या नहीं करनी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ जब अच्छी बातें आ रही हैं सुन लिया, ठीक है, जब तक सुन रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी एक हैबिट हो जाती है कि उसके बाद जब खत्म हुआ, हाँ चलो बस ठीक है अब छुट्टी, अब चलो उसी उसी किचकिच में लग गए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं इनको अपने दिमाग में एकदम, जैसे कहते हैं ना वो हैमर को हथौड़े से कील को जैसे ठोकते हैं, उस तरीके से ये सब चीजें अंदर घुसा लेंगे और अपने अंदर हमेशा हमेशा ऐसे ही थॉट्स लेकर आएंगे जो आपको लाइफ में चाहिए। क्या चाहिए? देखो, एक तो ये चाहिए कि जैसे मान लो मैं अगर कुछ लाइन बोलूं कि आई एम प्रोग्रेसिंग बाय डे एंड नाइट, ऑल माय रिलेशनशिप्स आर अमेजिंग, आई एम मीटिंग वंडरफुल पीपल, है ना, हु आर माय फ्रेंड्स, माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक तरह की ये थॉट्स हो गई, इन्हें आप एफर्मेशंस भी कह सकते हैं। दूसरे तरह की ये थॉट्स हो गई कि गॉड इज ऑलवेज गाइडिंग मी, गॉड लव्स मी, गॉड केयर्स मी, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस। ये जो थॉट्स हो गई वो गॉडली थॉट्स हो गई, बिकॉज इसमें आपने वो डिवाइन एनर्जी इसमें ऐड कर दिया। जैसा भी सोचेंगे हम वैसे ही हमारी लाइफ बनती चली जाएगी। और डॉक्टर मर्फी ने यही समझाया है कि पहले तो आपके पास जो पावर है, पहला पावर क्या है? किसी भी नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट करना। जैसे कि इसमें जो टैरो कार्ड रीडर, वो फॉर्चून टेलर ने उसने बता दिया था कि भाई आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ होगा नेगेटिव, तो उस नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट करना। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि जब कभी आपको ये पढ़ो टैरो रीडिंग या सुनो, तो उसमें जो आपको अच्छा लगे उसे तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा, और जो अच्छा नहीं लगे उसको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो कि नहीं मुझे तो सुनना ही नहीं है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। तो पहला पावर ही है आपके पास, नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट कर देना। और दूसरा दूसरा पावर क्या है कि अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को चेंज करना। आप चेंज करके वैसी थिंकिंग लेकर आ सकते हैं जिस तरह की आपको अपनी लाइफ चाहिए। तो डॉक्टर मर्फी ने इसमें कुछ इस तरह के एफर्मेशंस दिए हैं, ये इंग्लिश में है,
कि टुडे इज गॉड्स डे, आई चूज हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज यू हैव टू चूज। आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी। चॉइस पता है क्यों रहेगी? बिकॉज सामने कुछ और दिखेगा। मान लो हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन सामने हैप्पीनेस नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं, आई चूज हैप्पीनेस। मैं इसलिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है कि भाई मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं है, मैं कैसे चूज करूं परफेक्ट हेल्थ। जब आप अपने दिमाग में ये डालते हैं कि आई चूज परफेक्ट हेल्थ, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज सक्सेस, आई चूज प्रोस्पेरिटी, आई चूज पीस ऑफ माइंड, मैं इस चीज को चूज करती हूँ, मैं मुझे यही चाहिए, तो जो चीज आपके सामने दिख भी रही है वो कहाँ हट जाएगी, और जो आपने चूज किया है वही सामने आएगा। बट नॉर्मली जो चीजें सामने होती हैं, हमारा दिमाग उसी में घुसा रहता है, और हम यही सोचते हैं कि यही हमारी किस्मत है। अब ये किस्मत है तो इसको झेलना पड़ेगा, है ना। अब जो लिखा है वो तो झेलना ही पड़ता है ना। तो लिखा कहाँ है और किसने लिखा है, ये भी तो देख लो। खुद ने ही लिखा है। तो जब हम खुद ही लिख रहे हैं तो क्यों ना अब जो लिखा है उसे तो छोड़ो, अब दूसरा कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना कैसे है? पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके हर थॉट, हर वाणी, हर शब्द एक सीड है, इंटेंशन है, हर एक फीलिंग इंटेंशन है, सीड है। तो आई एम डिवाइनली गाइडेड ऑल डे लॉन्ग, एंड वट एवर आई डू विल प्रॉस्पर। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें ही मैं प्रॉस्पर होती हूँ, मतलब सफलता मुझे मिलती है। अच्छा, हिंदी में भी मैं बता चलती हूँ भाई। आज ईश्वर का दिन है, मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करती हूँ। मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है, और मैं जो भी करती हूँ उसमें सफलता तय है। फिर ये ना सोचेंगे अगर जरा सी कोई मुश्किल आई तो, अरे ये तो मेरे उसका हो ही नहीं रहा है। हो रहा है भाई, वो जो मुश्किल भी है ना, वो मुश्किल नहीं है, वो आपको लग रहा है। वो आपके लिए उस तरह का रास्ता बनाया जा रहा है, आपको मजबूत करके आगे कुदा के, जैसे भी। बट हैव फेथ, सरेंडर उसके लिए जो भी उसने प्लान बनाया है। बट आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और उसमें भी मैं खुश रहूंगी। मुझे कबूल है, जो भी आप दे रहे हो मुझे कबूल है। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मैजिक की बुक जो थी उसमें शुरुआत में यही था, कृष्णा ने यही कहा है कि जो कुछ भी आपको दिया गया है उसको पहले एक्सेप्ट करो एज इट इज। आई एक्सेप्ट। तो वेन एवर माई अटेंशन वॉन्डर्स अवे फ्रॉम माई थॉट्स ऑफ सक्सेस, पीस, prosperity और my good, I will immediately bring back my thoughts to the contemplation of God and His love, knowing that He careth for me। मतलब इसका सीधा से यही है कि जब भी आपका ध्यान इधर उधर, मतलब इधर उधर मीन्स ये सारी जो चीजें हैं, सफलता, शांति, समृद्धि, नेकी, इनके थॉट्स के अलावा कहीं भी जाए, तो आपको तुरंत अपने विचारों को उसी ईश्वर और उसके प्रेम के ही इर्द गिर्द वापस लेकर आना है, और यही सोचना है कि वो मेरी परवाह और रक्षा करता है। परवाह करता है और रक्षा करता है, इसका मतलब सामने अगर कोई भी मुश्किल दिखाई दे रही है, तो शायद आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। जब वो रक्षा आपकी कर रहा है, परवाह कर रहा है, तो मुश्किल हो ही नहीं सकता, है ना। वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जैसे पिछली बुक में हमने पढ़ा था कि जब भी कभी आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, प्रॉब्लम ऐसा ही लगता है ना, नेगेटिव फीलिंग आने लगती, तो इसका मतलब आप रास्ता भटक गए। मैं इस समय उस बुक को साथ में लेके आ रही हूँ, बिकॉज रास्ता भटक गए, वो जीपीएस वाला जो आप एग्जाम्पल याद होगा, कि जहां जहां जाते हैं वो ब्लू ब्लू उसका रास्ता बता देता है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। जैसे ही आप रास्ता कुछ इधर उधर लेने लगते हैं तो वो तुरंत आपको वार्न करता है, भाई रास्ता आप भटक गए, रास्ता भटक गए। मतलब भटक मीन्स कि आप फिर से मुड़ो, फिर से इधर मुड़ो, लेफ्ट राइट जो भी है। जैसे ही अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अपने अंदर की फीलिंग चेंज करें, रास्ते को नहीं हमें ठीक करना, फीलिंग को चेंज करना है, बस रास्ता अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि हमने मान लो लेफ्ट ले लिया है, हमें तो जाना था सीधे, लेफ्ट ले चुके हैं। लेफ्ट लेने का मतलब मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ चुकी है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे जीपीएस पूरा मैप नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हम कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं। अगर सब कॉन्शियस माइंड से सोचते, सब कॉन्शियस माइंड को पूरा मैप पता है ऑलरेडी,
जीपीएस वाला वो जो मैप देख रहे हैं वो पूरा पता है, इनफाइनाइट उसके पास पावर्स हैं। तो अगर मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं लेफ्ट मुड़ गई हूँ, मुझे सीधे जाना था, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है अभी, और मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग चल रही है, रास्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको रास्ते पे ध्यान नहीं देना है, आपको तुरंत अपनी अंदर की फीलिंग को चेंज करना है, रास्ता अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस चीज पे आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी प्रॉब्लम आए तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग्स को करेक्ट करना है, और जो रास्ता आप भटके हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, वो प्रॉब्लम अपने आप वो करेक्ट हो जाएगी। और दूसरा एक और उन्होंने डॉक्टर मर्फी ने इसको इनको ये दिया था एक पूरा एफर्मेशन, बिकॉज वो अपना काम धाम उन सब छोड़ चुके थे, क्योंकि वो उसी में परेशान हो गए थे, और फॉर्च्यून टेलर ने ये भी बता रखा था कि उनका कुछ काम ठीक नहीं चलेगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक है एफर्मेशन टाइप ही है, समझ लो कि आई एम अ स्पिरिचुअल मैग्नेट अट्रैक्टिंग टू माई सेल्फ कस्टमर्स। मतलब इनके जो भी कस्टमर्स से हिंदी में क्या है कि मैं एक आध्यात्मिक चुंबक हूँ, जो मेरे पास देने के लिए है वही लेने के लिए सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, मौजूद रहते हैं। मैं हर दिन बेहतर सेवा प्रदान करता हूँ, मैं अपने सारे कार्यों में बेहद सफल हूँ। जो लोग मेरी दुकान या जीवन में आते हैं, मैं उन सभी को आशीष देता हूँ और समृद्ध बनाता हूँ। तो इससे आपको क्या समझना है कि जस्ट यू हैव टू ब्लेस ईच एंड एवरीवन जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है। एक चीज ये समझ लीजिए, जैसा पहले मैजिक बुक से ही मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी लोग आपको आपके नोन हो अननोन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू ब्लेस देम फॉर प्रोस्पेरिटी एंड विजडम। प्रोस्पेरिटी एंड विजडम। अच्छा, और ये सारे विचार अब मेरे अवचेतन मन में समा रहे हैं और वे समृद्धि, सुरक्षा तथा मानसिक शांति के रूप में प्रकट होते हैं। एंड दिस इज वंडरफुल, ये अद्भुत है। All these thoughts are now sinking into my subconscious mind and they come forth as abundance, security and peace of mind. और इस तरह से ये जो ये एक पूरा 2 पैराग्राफ की प्रेयर आप इसे कह लेंगे, बिकॉज जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी है सबको सारे ऐसे गॉडली एफर्मेशंस को उन्होंने प्रेयर ही कहा है। इससे उनके जो कजन था उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, और पूरी की पूरी लाइफ, होल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और इन्हीं इस तरह के सेंटेंसेस बार बार रिपीट करने को हम कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन, आप अपने आप को ऑटो सजेशन क्या देते रहते हैं? ऑटो सजेशन मीन्स सेल्फ टॉक भी आप इसे समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। यार मेरी लाइफ में तो कुछ कुछ ठीक होता है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। तो भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब समझना जरूरी है कि आपके दिमाग में नॉर्मली क्या बातें चलती रहती हैं, बिकॉज जो भी बातें चलती रहेंगी अगर नेगेटिव है तो वो तो बहुत जल्दी सामने आके टपक पड़ती है। पता है ना कि बाइबल की एक लाइन है, द थिंग विच आई ग्रेटली फियर्ड इज कम अपॉन मी। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो अपने आप को ऑटो सजेशन इसी तरह का देना है, इसी तरह से अपने आप से बातें करनी है। और ये बातें क्या है? दिस इज जस्ट लाइक अ सीड। ये है आपके जीवन में हर घटना, हर सिचुएशन, हर लोग आने के जो आते चले जा रहे हैं, ऐसे समझो ये जो एग्जाम्पल था वो बहुत अच्छा था, एक रोड वाला। हर समय आप मूव कर रहे हैं, हर समय आपको कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस आ रही है, कुछ सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, है ना। बस मूव करते चले जा रहे हैं। तो जो लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो आपके फेवरेबल, मतलब आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो आपको किस तरह का पेड़ लगाना है, बस वैसा ही सीड बोना है। तो जानबूझ के अपने अंदर से, चलो अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये सारे जो सेंटेंसेस हैं शायद आप लोग इतना ना बोल पाए अभी, शुरुआत है, इस बुक की शुरुआत है। तो कुछ कुछ वर्ड्स ले लें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। आप ऐसे बैठे हैं, बस आप, ये इंटेंशन था, ये सीड है, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। अभी आगे आने वाले दिनों में उसी का पेड़ बढ़ेगा और उसी के फल निकलेंगे। सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, और भी जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। ग्रोथ,
प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, जॉय, हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, जो कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, पूरी पूरी लाइनें आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इस तरह के वर्ड्स ही सिर्फ, इस पे भी काम किया जा सकता है ना। और अगर अभी आपसे कहा जाए कि चलो अच्छा, अभी आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे जिसने 1,000 इस तरह के वर्ड्स लिख लिए या ग्रेटिट्यूड लिख लिया, तो सभी लोग लिख लेंगे ना, हाँ चलो अच्छा, 1,000 ही तो लिखना है, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, बैठे बैठे क्या करना है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बस ऐसे ही समझो, वो जो 1 करोड़ है ना, वो यही है, उससे ज्यादा ही है। उसके, पता है कैसे ज्यादा है? आप एक बीज बोते हैं, मान लो एप्पल, सेब का एक बीज बोया, उसमें से कितने एप्पल्स निकलते हैं? और एक एक एप्पल का बीज बोया है, एक ही एप्पल में कितने बीज होते हैं? मेरे ख्याल से 4 5 6 7 ऐसे होते तो है ना, 4 5 तो होते हैं, 5 मान लो, चलो 5, ठीक है। एक बीज में एक बीज में एक एप्पल की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ 5, और कितने सारे फ्रूट्स निकलेंगे, और कितने कब तक निकलते रहेंगे? समझ रहे हो ना, एक बीज का कितना बड़ा फायदा है। ये चीज समझ में आ गई, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो भाई आप शुरुआत करें और अपने अंदर से यही चीजें निकालें जो जैसे भी आपको लाइफ चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल रिवर्सेस, ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स, ऑल सेटबैक्स वर क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ। खुद ही आदमी ये सारी चीजें क्रिएट कर लेता है। क्या? जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, सेटबैक्स आते हैं जितने भी, ये सारी चीजें खुद ही हम क्रिएट करते हैं। अच्छी चीजें भी करते हैं, लेकिन परेशान तो हम इनसे होते हैं ना, इन सारी प्रॉब्लम से। तो ये समझने वाली बात है कि जो प्रॉब्लम देख के हम तुरंत परेशान होने लगते हैं, और क्या करते हैं, तुरंत ब्लेम करने लगते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ऐसा कर दिया। वो ऐसा इसीलिए कर रहा है कि वो आपने बीज बोया हुआ है, वो करने के लिए मजबूर है। आप क्या करेंगे? सामने वाला अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, आप ये समझ लीजिए आपने ही ऐसा बीज बोया है कि वो सामने वाले को इस तरह का काम करना पड़ रहा है, इस तरह की बातें बोलनी पड़ी जो आपको नहीं पसंद आ रही है। वो क्या करेगा? वो मजबूर है आपकी वजह से। आपको उसे थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरी मेरी वजह से तुम इतना चिल्ला रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, इतना गुस्सा रहे हो, जो भी कर रहे हो मेरी वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सीड बो रखा है। ये कुछ समझ में आया? ये एग्जाम्पल है ना, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो खुद की वजह से ही हो रहा है। दीदी खुद, ये सीड जो है ये पास्ट लाइफ कर्माजी है ना, इफ नॉट इन दिस लाइफ? हाँ पास्ट लाइफ भी है, और क्या। ये सारे सीड्स, ये सारे इंटेंशन, सारे एक्शन, सारे कर्मास कह लो, ये सब जो कुछ भी है। लेकिन भाई एक बात और समझ लो कि जो भी हो गया वो हो गया, जो कल था वो खत्म, जो बात थी वो बीत गई। आज से अगर आपने अपने एक्शंस चेंज किए, तो तुरंत आपकी जो रोड है वो तुरंत डाइवर्ट हो जाएगी। और आपकी ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अभी तक इतने खड्डे वाली रोड थी, जिसमें सिर्फ झाड़ जंगाड़ और टूटी फूटी हट्स और मतलब इस तरह का माहौल था ना, वो जो वैसी पगडंडियां वाली रोड थी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंदर क्या चलाते हैं कि तुरंत आप उससे हट के वो हाईवे पे दौड़ने लगेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं कौन से हम कहाँ के क्रूर राजा थे जिसने कि बहुत सारे लोगों को मार डाला, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। हो सकता है ना भाई, क्या पता, आप देख ही रहे हैं, अपने हिस्ट्री पढ़ लो जरा कि कितना कुछ हुआ है। तो कितना कुछ हुआ है तो उसमें हम भी तो शामिल होंगे ना, हमने भी तो बहुत कुछ ऐसा उटपटांग काम किया होगा। तो अब हम कहाँ तक उसको करेक्ट करेंगे? कितनों को हमने दुख पहुंचाया होगा और किस हद तक पहुंचाया होगा। जरा हिस्ट्री में भी घुस के देखें तो पता चलेगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या हुआ। तभी मैं कहती हूँ कि आज का टाइम बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप आराम से फ्रीली जैसा जो मन कर रहा है वैसे रह रहे हो। करेक्शन पे ना जाए, मतलब पीछे के को करेक्ट ना करें, आज को सिर्फ करेक्ट करें, और बस लाइफ को चेंज करें, है ना। एक बीज से अब आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा किसका बीज बोए। पहले तो ये देख लीजिएगा कि किसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, पता चले एक ही फल में बहुत सारे बीज हो गए तो बहुत मजा आ जाए। एक बीज बोया और उसके बाद सैकड़ों उस तरह के फल आपको सामने दिखाई देंगे। तो मैं कहती हूँ कि सक्सेस, खरबूजे खरबूजे में बहुत सारे बीज होते हैं। तो जो सक्सेस है, सक्सेस वर्ड, वो बहुत अच्छा बीज है। पता है क्यों? वो आपके हर जगह काम आएगा। आपकी हेल्थ में अगर आपको अच्छा हो गया तो सक्सेस है। आपको गोल रोटी बनानी है,
नहीं बन रही थी, कल से बन गई, तो वो आपके लिए सक्सेस है। आपको अपना बिजनेस खड़ा करना था, बहुत कुछ पैसे कमाने थे, वो हो गया, तो वो आपके लिए सक्सेस है। आपको नया घर खरीदना था, जो नहीं हो रहा था वो हो गया, तो सक्सेस है। मतलब सक्सेस जो वर्ड है वो बहुत अच्छा सीड है, इंटेंशन है, आस्किंग है। तो कुछ भी ना करें तो अपने दिमाग में इस सीड को जरूर लेकर आएगा। तो अगली बार से अगर कोई आपसे कुछ गलत कह रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, या कहीं कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो अपने मन में दूसरी तरह का सीड बोना शुरू करें। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। दीदी प्रोस्पेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी बोल रही हूँ। prosperity हाँ, मतलब उन्होंने यही पूछा था, प्रॉस्पेरिटी पूछा था। संपन्नता, है ना, समृद्धि, जो भी उसे समझ में। तो आज का असाइनमेंट यही है कि आपका जो भी एक कुछ ऐसा डिजायर है जिसको कि आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो रात में सोने से पहले उसको सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह का कमांड दे सकते हैं, या फिर ऐसा थैंक यू के साथ इंटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। और कमांड कैसे दे सकते हैं कि ब्रिंग दिस इनटू माय लाइफ, ये चीज लेकर आओ अब, हो गया बहुत। और जैसे कल डॉक्टर संदीप कल ही बता रहे थे, परसों बता रहे थे कि हम्म। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कमांड दे दिया कि भाई अब मुझे ठीक होना ही है, अब जो भी करो। तो अब इस लेवल पे हम आते चले जा रहे हैं कि इस तरह का हम कमांड दे सकते हैं, और फिर वैसी ही चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फियर तो बिल्कुल हटा दे अपने अंदर से, और एकदम फ्री होके लाइफ को जिए, फ्री। मैम हम शेयर करना चाहते हैं, ये जो आपने नाइट वाला बोला तो ये हमने आ, आज आपने ऐसे बताया, पर वो विजुअलाइजेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने रात को एक दो बार ये वाला ट्राई किया था। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना था हमें ऑफिस की तरफ से, तो हमें था रात को सोते हुए हमने विजुअलाइज जैसे जैसे किया कि नेक्स्ट डे ये इवेंट ऐसा हो, बहुत अच्छे से हो जाए, सब लोग हमें बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करें, और ये और लिटरली जैसा जैसा हमने सोचा था, विजुअलाइज किया था, वो पूरा वैसा ही हुआ, और उसी हिसाब से ही हुआ जैसे कि सोचकर सोए थे। और दूसरा, जैसे कभी कभी कोई दिन अच्छा नहीं जाता, या का मूड ठीक नहीं है, या रो रहे हैं, या जो भी, तो रात को सोने से पहले हम ऐसे कि कल सुबह हमें अच्छे से रहना है, कल हमें खुश रहना है, वो करके सो गए, तो भी अगले दिन अपने आप ही वो हो जाता है कि नहीं, आज अच्छे से ही उठ रहे हैं, और अच्छा अच्छा जा रहा है सब कुछ। तो ये तो हमारे लिए तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तो मे बी और बड़ी बड़ी चीजें भी मांग सकते हैं अभी हम इसके तरफ। तो वही मैंने कहा कि उस फियर को हटा दीजिए बस, कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बस होना है। और आपकी ये प्रेयर, ये सीड, ये इंटेंशन बस आपको अपने अंदर से डालना है, और वो सारी चीजें खुद अरेंज होके आपके सामने आएगी। आपसे जो करवाना होगा वो आपसे काम करवा लिया जाएगा, दूसरों से जो करवाना होगा दूसरों से करवा लिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है बस कि कैसे होगा। टेंशन मतलब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और जहाँ कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ वो आपको डर के घेरे में ले लेता है। कॉन्शियस माइंड का काम ही ये है कि भाई इधर मत जाओ, उधर मत करो, ऐसे मत करो, डराने का। वो एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, वो ब्रेन का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, मतलब इसी तरह का वो बना ही है, वो डरा के रखता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। मैम, हाँ जी। बट समटाइम्स हम कॉन्शियस माइंड से कुछ चीजों के होने से बच जाते हैं, लाइक टू अवेयर विद दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इजंट इट गुड आल्सो समटाइम कि हाँ, अ, ये भी इस तरह सोचा तो हम उस जगह नहीं फंसे, टाइप्स ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सोचवाता है उस तरह से, आपको लग रहा है कि कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, जहां जहां आपको बचा, अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बचा रहा है। सो और मैम, ओवरऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस, जो भी सच मतलब जो भी सही सही होना है वो सबकॉन्शियस से ही होना है। सबकॉन्शियस, इजंट ऐसे लेकिन ऐसा है? हाँ, लेकिन कॉन्शियस माइंड के थ्रू होना है।
सारी दिक्कत पता है कहाँ है? कॉन्शियस माइंड को टैकल करने में। सारे काम आपके सबकॉन्शियस माइंड करेगा, लेकिन कैसे करेगा? कॉन्शियस माइंड के थ्रू। क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो एकदम गार्ड की तरह बैठा है कि भाई मैं ये सारी बातें तुम क्या बात कर रहे हो, तो मैं अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। तुमने तो अभी तक कुछ और सीख के रखा है ना, कि हमेशा सबसे डर के रहो, हमेशा कुछ ऐसा रिस्क मत लो, कुछ ऐसा मत करो। तो ये जो चीज सीख के रखी है, नई थॉट तुम कैसे लेके आ सकते हो? और उसी की ट्रिक क्या है कि जब आप रात में सोने लगो, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एकदम अल्फा स्टेट में, स्लीप स्टेट में चला जाए, तब आपको धीरे से वो बात सब कॉन्शियस में ट्रांसफर करनी। और वो भी एक दिन में नहीं होगी, उसके लिए भी आपको कई दिन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आप खुद ही देखो। अच्छा, शुरुआत में भी आप सबने साइकिल चलाना सीखा हो, है ना? हर आदमी साइकिल चलाना सीखता है। जब सीख रहे थे तो कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, चोट भी लग रही थी, नहीं चलाना आ रहा था। लेकिन एक बार चलाना आ गया, तो अब आपको 20 साल बाद भी वो साइकिल पकड़ाई जाए, आप चला लोगे ना? साइकिल चला लोगे? नहीं कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो आप करके देखना, किसी की साइकिल लेना और देखते हैं, अच्छा इतने सालों से तो चलाया नहीं, अब चला के देखते हैं। चला लोगे, बिकॉज वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकी है, वो नहीं बोलता। नहीं मैम, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज एग्जांपल कि अम, ये वाली जगह रात में जाना इज नॉट गुड, आई मीन रात में मत जाओ, यहाँ पे सही नहीं है। तो वो तो सही है मतलब वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अलावा, मतलब वो तो फैक्ट है मैम कि यहाँ नहीं जाना है, क्यों जाना है वाला टाइप। हेलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो मैम वो जैसे, या फॉर एग्जांपल कि इस तरह के लोगों से दूर रहो, ये लोग से आपको हार्म हो सकता है वॉट एवर, तो ये तो आपके किस माइंड में होता है, जान जान वाली चीज। सो आई मीन, एक चीज आप, चलो ये तो बहुत आई बड़ी, डोंट नो। आप कभी ऐसे रोड पे चले हो कि जहाँ चलते जा रहे हो, आप सामने देख रहे हो और अचानक से नीचे कोई छोटा पत्थर सा आ गया है और आपको तुरंत ऐसे झटका लगा, ऐसा कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? चलते चलते रोड पे अचानक से आपने हाँ, नोटिस किया। नोटिस कर लेता आदमी तो उसको इधर उधर से जा सकता है, लेकिन नहीं नोटिस किया और फिर भी आप उधर चलते जा रहे थे, आपका ध्यान शायद कहीं भी किधर भी हो, लेकिन फिर भी आप उससे बच गए, आपने झटका सा एक लगा और आप बच गए। क्या आपको लगता है वो किसने बचाया आपको? पहले तो यही सोचते थे खुद ही बचे हैं हम खुद ही तो लेकिन बचे अब हैं, नहीं नहीं खुद ही बचे हैं। कहाँ गए वो साइंस वाले लोग, कहाँ गए सब? लेकिन 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 आप विश्वास करते हैं परमात्मा ने बचाया है? देखिए परमात्मा तो हर जगह है, सब जगह, सारी जगह है, तो परमात्मा तो सब कुछ कर ही रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कई बार हमें लगता है ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि वहां नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं नहीं गई। भाई आपके अंदर की आवाज ही थी या मत जाओ, कॉन्शियस माइंड होता तो अरे सब जा ही रहे हैं, चलो। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि चलते हुए अगर कुछ पत्थर आ गया, आपको नहीं भी पता था तब भी आप बच गए, कैसे, किसकी वजह से? आपके अंदर की ब्रेन ने नहीं बचाया आपको, ब्रेन ने नहीं बचाया। ब्रेन ने क्यों नहीं बचाया? बिकॉज आपने उसे देखा ही नहीं, उस पत्थर को। देख लेते तो बच जाते, मतलब इधर से निकल जाते या उसको डांक जाते, कुछ ऐसा कर लेते, है ना? लेकिन आपके मैम, हाँ जी। सॉरी मैम, बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई सिचुएशन है और हम लोग सब कुछ देख रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन, मतलब अभी तक वो भी नहीं कि ब्रेन को भी कौन बोल रहा है, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, बट कभी कभी अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन वो हमें सब रॉन्ग लग रहा होता है, या वी नो कि सब कुछ गलत गलत है और हमें वो गलत सिचुएशन है, बट अंदर हमें जानते हुए भी कि हम गलत के साथ हैं या जो भी, बट स्टिल वो अंदर से उस चीज को छोड़ने का मन नहीं है या फिर छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब वो उसमें कौन सा माइंड वो कर रहा है? तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, जो एक आदमी जेल में गया था और बाहर निकलने के बाद में भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी थी।
देखिए, ऐसा है, वही तो मैं कह रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अच्छा ही अच्छा करेगा। उसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसे बस ये पता है कि ये चीज है मेरे अंदर, बस इसी को मुझे बाहर दिखाना है, शो करना है। मतलब ये एक हैबिट है, मुझे इस तरह की चीज चाहिए चाहिए। आप सबने देखा होगा जिनको चाय पीने की हैबिट है, मैं चाय ही बोल रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही ज्यादा, कि इस चाय पीने की इस टाइम हैबिट है, तो उस टाइम आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घड़ी देखेंगे, नहीं तो कुछ तो चाय मिल ही जाए किसी तरह से। वो कहाँ से वो अड़ जाए, वो कहाँ से आपके अंदर से वो चीज आ रही है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बता रहा है। कौन सी आपने घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी उस टाइम आपके अंदर वो चीज आ गई कि नहीं भाई चाय का टाइम हो गया है। घड़ी देखी, हाँ तो 4 बज गए, अब चाय पीने का टाइम है ही है। वो टाइम मतलब इसी तरीके से जो सब कॉन्शियस माइंड है उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपके लिए खराब है क्या अच्छा है। आपने उसे हैबिट डलवा दी है तो वो तो करेगा ही ना। वो तो वो चाहे ऐसी कौन सी हैबिट है जो हमें बोलेंगे हम उसको कि वो चेंज करे? जैसे सपोज एक फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है जिसमें कि एक हस्बैंड बहुत ही अब्यूसिव है अपने वाइफ को लेकर, और वो मार खा रही है, सब कुछ खा रही है, वो रोज मार खा रही है। उसको पता चल रहा है कि ये बंदा मुझे मार रहा है, बट जहां थोड़ा सा सुबह उठ के उलुल कर दिया तो फिर वो उसके साथ है, तो वो फिर वो उसको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई निकल उससे करके? ऐसा कौन सा वो थॉट है कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उसमें से, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्यों वो करेज नहीं दे रहा है कि उससे निकले वो करके? ये तो उसको सामने लेकर आइए, उसी से बात करने पता चले कि वो दिन भर क्या सोच रही है, क्या उसने ऐसा क्या वो सोच के आई थी, क्या वो उसके अपने को लेके क्या एक सेल्फ इमेज है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि खुद को लेके क्या सेल्फ इमेज है, यार मैं बेचारी हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मेरे मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी उसने अपने लिए क्या इमेज बना रखी है, पहली चीज ये मैटर करे। दूसरी चीज उसके अंदर एक मेल को लेके क्या बिलीव्स हैं। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर इसी तरह के बिलीव है कि भाई आदमी ऐसे ही होता ही है, वो मारता ही पीटता है ना। कई बार इस तरह के बिलीव्स होते हैं अंदर, तो ये बिलीफ है तो वो चीज सामने दिखेगी ही दिखेगी। ये कई तरह की चीजें हैं जिससे कि पता चलेगा भाई कि है क्या, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो चलो जो भी है, मैं कहती हूँ कोई भी सेल्फ इमेज खराब है या फिर बिलीव्स ऐसे हैं, लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने का तरीका क्या है, अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना। सेल्फ टॉक से ही आपकी सेल्फ इमेज भी बदल जाएगी, सेल्फ टॉक से ही आपके अंदर के बिलीव्स भी चेंज हो जाएंगे। जो एकदम इनग्रेन्ड बिलीव्स होते हैं ना, सीमेंटेड बिलीव्स जिसे कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, बार बार चीजों को रिपीट करने से, बार बार वही सेंटेंस बोलने से वो अंदर घुस जाते हैं। तो अभी तक अगर ऐसा सिचुएशन चल रही है लेकिन आपको लाइफ में कुछ और चाहिए, तो जो चाहिए उसको एक पेपर पे लिख लो, मुझे ऐसा चाहिए कुछ, है ना। और उसको ही अपने मन में सेल्फ टॉक समझ रहे हो ना। हर आदमी सेल्फ टॉक करता है, हर समय उसके मन में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। वही जो बात चल रही है उसको वो बात लेकर आनी है, जैसी उसको लाइफ चाहिए। नहीं भाई मुझे तो बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी चीज चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी दुनिया चाहिए मेरे। और अपने चेंज करना पड़ेगा अपनी उस हैबिचुअल थिंकिंग को कह लो, सेल्फ टॉक को कह लो, है ना, डोमिनेंट थॉट को कह लो। ये सारी चीजें एक ही है, लेकिन उससे आपकी सेल्फ इमेज भी बदल जाती है। आपके अंदर के ये जितने पुराने बिलीव्स हो, चाहे वो पास्ट लाइफ के क्यों ना आप लेके आ रहे हो संस्कार, जिसकी बात थी, वो तक बदल जाते हैं। बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने आप को चेंज करना है। चाहत मीन्स यू हैव टू चूज कि हाँ भाई अब मुझे अपने आप को चेंज करना है, अब मुझे अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। करने का मन है या नहीं है, या फिर कई बार होता है उसी में रहने की आदत पड़ जाती है। कई बार उसी कीचड़ में रहने की आदत पड़ जाती है, चलो ठीक है जिंदगी कट रही है ना, बस एक एक दिन बीतते जा रहे हैं ना, सब चल तो रहा है। तो ये एक अलग चीज हो गई, फिर तो कोई बदल भी नहीं सकता। सामने वाला लाख आपको भाषण दे ले पर नहीं बदल सकता, बिकॉज हम खुद ही नहीं चाहते। हम आपको
चीजें खाना प्लेट लाके दे देंगे, आपके मुंह में भी खोल के जबरदस्ती घुसा देंगे, लेकिन खाना यहाँ से तो आपको ही अंदर निकलना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे बताओ? तो क्या मैम अपने कॉन्शियस माइंड को लॉजिक दे दे के वो थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए कि तेरे साथ मतलब रॉन्ग हुआ या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी तो लोगों को ये भी नहीं पता चलता ना कि उनके साथ रॉन्ग हो रहा है, हाँ तो वही बात उनको है, क्या। उनको लगता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही जीना हाँ, है, बस शायद उनके दिमाग में यही कंसेप्ट है इसी तरह का। या खुद को गिल्टी फील करने लग जाते हैं। हाँ खुद को भी गिल्टी फील करने लग जाते हैं, खुद को क्या करेंगे, खुद की अपनी इमेज ही खराब है अपने लिए, लैक ऑफ सेल्फ लव है, क्या तो करें? अपने कॉन्शियस माइंड मतलब स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए फिर, कि कैसे उसको करेंगे स्टार्ट? देखो स्टार्ट आप थैंक यू से ही करना शुरू कर दो, और इसके अलावा और कोई आप और कुछ नहीं बता सकते। आप जो भी है उसको बोलो कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दे, बिकॉज जो अच्छा हो रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा होगा, रहने को घर मिल रहा है ना, चाहे जैसा भी हो, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सांस ले पा रहे, हाथ पैर है, आंख से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप बोल सकते हैं, जो कुछ भी बोल सकते हैं, जितने भी आपके वो लिमिटेशंस हैं, तो ये जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो कुछ भी है, उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो। उससे क्या होगा, आप जहां भी हैं इस समय, वो जो भी हैं, जिस जगह भी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे है, उससे ऊपर उठेंगे पहले तो। और जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, उस कीचड़ से, उस दलदल से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक और कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बुक आप क्या सोचते हैं, किसी ऐसे को बताने लगे उसको नहीं समझ में आएगा, क्या है यार, ये क्या है, ये सब क्या है, कौन से गॉडली थॉट्स, काम करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ बस, और किचकिच करते रहो उसमें, बस वही जिंदगी है। तो जिसने इस चीज थैंक यू का मजा ही नहीं लिया, तो उसको और आगे का कुछ मजा नहीं समझ में आया। तो ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसी भी लाइफ हो सकती है कि बस हर समय वाव वाले उसमें मोड में रहे, इतने खुश रह सकते हैं, हर चीज जो हो रही है आपके हिसाब की हो रही है, खुश रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जैसे आपने सोचा भी नहीं था, और वो चीजें आपके साथ होने लगे, एक लेवल के बाद ऐसा ही होने लगता है कि इतना अच्छा तो सोचा भी नहीं था, ये सब भी हो रहा है, वाह मजा आ गया। तो थैंक यू क्या, मजा लीजिए आप सब। और धीरे धीरे ये सारी बुक्स इसीलिए हैं कि थोड़ा लॉजिकली अपने कॉन्शियस माइंड को टैकल करके, उसको मोल्ड करके, चीजों को सब कॉन्शियस माइंड में धीरे से एंटर करा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कॉन्शियस माइंड को। मैम लेकिन जैसे आपने कहा ना कि सबकॉन्शियस माइंड को मतलब पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। तो अभी जैसे कि कुछ सिचुएशन है जिसको मैं सोचती थी तो थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाती थी, तो 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो सिचुएशन अगले दिन मैं अगर उसके बारे में सोचती हूँ तो इट्स लाइक रिलीफ। उस बारे में मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, मतलब वो ऐसा मतलब पीस ऑफ माइंड है। तो मतलब अब ये मान के चलना है कि यही सोल्यूशन दिया है मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे उस प्रॉब्लम के लिए, कि मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज अब जो मेरे लाइफ में मेरा ही प्रॉब्लम, अब ये मुझे सोल्यूशन मिल गया, यही है कि आगे अब मुझे नहीं भाई, मतलब अब और वेट नहीं करना है। आपको आपको क्या चाहिए था, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें सॉल्यूशन क्या है इसका, हाँ पता है। मतलब सोल्यूशन तो चाहिए था लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन अब उसके बारे में मतलब सोच के भी रिलैक्स फील होता है कि ओके ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा टाइम स्ट्रेस लगाओ, नहीं आ रहा अपने है। दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उसको लिख डालो। लिखने से आपके थॉट्स जो है ना वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे, हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है एग्जैक्टली। बिकॉज जब तक आप कुछ सीड नहीं डालेंगे तो वीड्स ही उगेंगे, कुछ तो उगेगा ही ना, सबकॉन्शियस तो माइंड। मतलब हम प्रॉब्लम भी बताएं और फिर मतलब सोल्यूशन भी खुद ही मतलब फीड करवाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड या में। तो फिर आप प्रॉब्लम ही बोल दो, भाई इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करके दो, सबकॉन्शियस माइंड को ही बताओ। और ये एक दिन में नहीं होगा, अभी आपने कहा ना 2-3 दिन, ये थोड़े कुछ दिन लगातार आपको हर रात सोने से पहले ये बोलना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि प्लीज गाइड मी, इसका आंसर मुझे चाहिए, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो वो आपको सॉल्यूशन किसी ना किसी रूप में दिखाई देगा कि हाँ मुझे ऐसा मैं कर सकती हूँ, ये ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद जब कुछ ऐसा होगा ना, तो आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही चीज है मेरे। तो ऑन द अदर साइड जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर हमको पता है कहीं कि ओके समवेयर हमको पता है कि ये सोल्यूशन है लेकिन हम उस चीज को कर नहीं पा रहे, तो मतलब
पर्पसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे पूरा सरेंडर करके अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, वैसे सोल्यूशन भी बता दें कि हमको यही सोल्यूशन दे, यही करे, ऐसा ही रिजल्ट चाहिए हमें, मतलब इसी फॉर्म में। तो एकदम ऐसा जैसे क्या रिजल्ट हो सकता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना, और आप ये सॉल्यूशन मांगो कि बच्चा पढ़ने लगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। पता चले कल के दिन से बच्चा आपका 4 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ने लगा, है ना, लेकिन रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग टर्म का देखना होगा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, वो बहुत खुश है, वो मतलब ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको प्राउड महसूस हो रहा है। इस मतलब एकदम शॉर्ट टर्म वो मत देखो, लॉन्ग टर्म का क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर फोकस करो। अब जो भी प्रॉब्लम है उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।